फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। आज एनटीपीसी सीरीज का 17वां क्लास है। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट करते हुए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इस क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मैं इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार 350 दिनों में 12 किलोमीटर नहर खोदने के लिए 45 आदमी को लगाता है, ठीक है। लेकिन उसे क्या पता चलता है कि 200 दिन के बाद पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ 4.5 किलोमीटर ही खुद पाया है, ठीक है। तो समय पर काम को कंप्लीट करने के लिए और कितना आदमी लगाएगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये हम लोग का MDH डिवाइड में W इस फार्मूला पे बनता है, यानी कि मैन डे आवर डिवाइड में वर्क इस फार्मूला पे बनता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो 45 आदमी को लगाया, ठीक है। 45 आदमी को लगाया तो सिर्फ और सिर्फ वो 200 दिन काम किया और काम हुआ कितना, 4.5 किलोमीटर हुआ काम, ठीक है, 4.5 किलोमीटर। अब उसको क्या करना है, टाइम पे कंप्लीट करने के लिए और कितना आदमी लगाएगा, यानी कि अब पहले से तो 45 वर्क कर ही रहा था, प्लस में कुछ और को लगाएगा, यानी कि एक आदमी को लगाएगा और काम कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब बचा हुआ काम, पहले तो 4.5 किलोमीटर हो ही चुका था, बचा हुआ और कितना था, 12 में से घटा देंगे, टोटल 12 किलोमीटर था ना, 12 में से 4.5 घटाएंगे तो 7.5 बचेगा, ठीक है। और इस कार्य को कितना दिन लगेगा, 200 दिन कंप्लीट हो चुका है, 350 दिन में होना था उसको, यानी कि 350 में से 200 घटाएंगे तो 150 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होगा, ये पॉइंट से चला जाएगा, दोनों साइड पॉइंट से। तो यहाँ देखिए 45 से ये 45 चला जाएगा, 200 काटेंगे तो 50 में 50 चौका 200 और 50 दिए 150, 3 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, 25 × 4 इधर से हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, इधर इक्वल टू हो जाएगा 45 प्लस में x। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 55, यानी कि हम लोग को और 55 व्यक्तियों को लगाना होगा, तब जाके काम टाइम पे कंप्लीट होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही में आ गया होगा MDH/W का फॉर्मूला। इधर भी मैन डे एंड आवर, आवर तो इसमें था नहीं तो डिवाइड में वर्क कर दिए, और इधर भी मैन डे एंड डिवाइड में वर्क कर दिए, दोनों की इक्वल करके हम लोग बना दिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का मसा यानी कि HCF और LCM दिया हुआ है 44 एंड 264, ठीक है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 44 मिलेगा, ठीक है। तो सेकेंड संख्या पूछ रहा है क्या होगा, वही फार्मूला जो हम लोग हमेशा से जानते हैं, LCM इंटू में होता है HCF इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट संख्या इंटू में सेकेंड संख्या, ठीक है। देखिए LCM क्या दिया हुआ है 264 इंटू में HCF दिया हुआ है हमारा 44, ठीक है। फर्स्ट संख्या के बारे में क्या बोल रहा है कि 2 से डिवाइड करने पर 44 प्राप्त होता है, यानी कि 2 × 44 हो गया वो संख्या, ठीक है। और सेकेंड संख्या पूछ ही रहा है कि क्या होगा, तो देख लीजिए 44 से 44 कट गया, 2 से काटेंगे तो 132 आ जाएगा, यानी कि सेकेंड संख्या हो जाएगा हमारा 132। यही हमारा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सही में आ गया होगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में पुट कर देना था, आंसर मिल जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मीनार के पाद बिंदु से जमीन पर 120 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण दिया हुआ कितना, 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि ये वैल्यू दिया हुआ 60 डिग्री और दूरी कितना है 120 मीटर, यानी कि ये 120 मीटर दूरी पर दिया हुआ है। तो मीनार का हाइट पूछ रहा है क्या होगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है ये h क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए a है, ये b है एंड ये c है। तब यहाँ पे अगर tan का वैल्यू लेते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मान लीजिए यहाँ tan थीटा का वैल्यू 60 है तो tan 60 का वैल्यू हो जाएगा हमारा √3, ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, यहाँ से अगर देखेंगे तो AB/BC हो जाएगा ना, यानी कि P/B हो जाएगा। तब यहाँ हो जाए देखिए AB/BC, यानी कि AB रेशियो BC अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी तो tan थीटा का ही वैल्यू है, यानी कि √3 रेशियो 1 हो जाएगा, ठीक है। जब रेशियो में 1 का जो रेशियो दिया हुआ है BC 1 है ना, रेशियो में तो 1 है, जो कि एक्चुअल में 120 है, यानी कि 1 का वैल्यू अगर 120 है तो हमसे AB का वैल्यू पूछ रहा है ना, इसी हाइट का पूछ रहा है ना, तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देख लीजिए वही हो जाएगा 120 √3, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 120 √3 ए है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। सही में तो आ ही गया हो, क्या किए थे,
हमेशा इसमें 10 का रेशियो लेते हैं। 10 का रेशियो में 10/60 का वैल्यू √3 हो जाता है, और यहाँ से रेशियो में ले लेते हैं तो क्या होता है P/B, यानी कि AB रेशियो BC, जिसमें कि 1 का रेशियो दिया हुआ है √3, तो वहाँ से हम लोग √3 का वैल्यू निकाल लिए, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक समलंब चतुर्भुज जिसका एरिया दिया हुआ है कितना 540 मीटर, ठीक है, ट्रेपेजियम का, और इसके समांतर भुजा जो है, जो आमने सामने का जो भुजा है वो क्या है 30 मीटर एंड 24 मीटर है। मान लीजिए 24 है और ये 30 मीटर है। ठीक है, तो उनके बीच का दूरी जो है वो पूछ रहा है, यानी कि ये जो हाइट है इसके बारे में पूछ रहा है क्या होगा। तो हम लोग ट्रेपेजियम का फॉर्मूला ये जानते हैं कि एरिया इक्वल टू क्या होता है, इसका एरिया इक्वल टू होता है 1/2, और दोनों समांतर जो भुजा है उसका जो लंबाई होता है उसका ऐड होता है, यानी कि 30 और प्लस में हो जाएगा 24। ठीक है, इंटू में हाइट होता है। ठीक है, तो हाइट हमारा क्या है पूछ रहा है, वही हाइट हो गया। ठीक है, इंटू में एज, एरिया दिया हुआ क्या हमारा 540, तो इसको पुट कर देंगे 540 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और 30 + 24 ऐड करें तो क्या हो जाएगा हमारा 54 हो जाएगा, इंटू में हाइट हो जाएगा। ठीक है, 54 से काटेंगे तो ये 10 टाइम्स में कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा एज इक्वल टू हो जाएगा 20। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर, यानी कि ये एज का वैल्यू 20 मीटर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ और सिर्फ इसमें फार्मूला का ही खेल था, अगर आपको फार्मूला याद होता तो वो बन जाता। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, एरिया इक्वल टू होता है हाफ 1/2, इंटू में होता है जो दोनों समांतर है भुजा उसका ऐड, और इंटू में होता है हाइट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक वर्गाकार भूखंड जिसका एरिया दिया हुआ है कितना 11,025। ठीक है, तो इस भूखंड के चारों ओर 85 रुपया प्रति मीटर की दर से तार लगाने की लागत पूछ रहा है। मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक वर्ग है, ठीक है, तो इसका एरिया तो दिया हुआ है, लेकिन हम लोग तार लगाएंगे कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे ना, इसके बाहर में लगाएंगे ना, ये जो लगाएंगे इसके बाहर लगाएंगे, यानी कि जो पेरीमीटर होगा उसमें लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो उसी का पूछ रहा है कि कितना पैसा लगेगा। तो जब ये है 85 रुपये प्रति मीटर है, मतलब जो भी हमारा जो आंसर होगा इसी का गुणज में होगा, मतलब इसी का मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर ऑप्शन से अगर हम लोग चलेंगे तो ये क्या है 17 × 5 हो जाएगा 85। ऑप्शन से देखिए तो क्या हो जाएगा 17 का मल्टीपल में है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, बी से भी 17 से नहीं होगा, सी से भी नहीं होगा, डी 17 × 34 17 × 17, डी हो जाएगा हमारा आंसर। ये तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के थ्रू मतलब ऐसे बना लिए। ठीक है, सिर्फ इसको देख के 85 को देख के जितना पैसा में लगता है उससे। और अगर हम लोग फार्मूला से चलेंगे तो देखिए क्या होगा, फार्मूला से चलेंगे तो ये होगा हमारा, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है एरिया दिया हुआ है 11,025। ठीक है, तो हमारा वर्क का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 11,025। ठीक है, तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 105, यानी कि 105 के स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11,025। तो ये हमारा ए का वैल्यू निकल गया। तो ए का वैल्यू निकल गया, एक साइड का वैल्यू निकल गया, चारों साइड लगाना है ना, तो 4a करना पड़ेगा, यानी कि 4a का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 × 105, इतना हो जाएगा हम लोग का इसका क्या पेरीमीटर। ठीक है, जब इसका पेरीमीटर इतना हो जाएगा तब इसमें हम लोग को लगाना है कितना 50 रुपये की दर से। ठीक है, यानी कि हम लोग को जो पैसा लगेगा वो लगेगा 4 × 105 इंटू में 85, इतना रुपया लगेगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा देख लीजिए, यहाँ 420 हो जाएगा, इंटू में 85 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35,700। यही हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ये तो हो गया लॉन्ग से फॉर्मूला के थ्रू, और ये हम लोग शॉर्टकट में सिर्फ और सिर्फ इसको लेके बनाते हैं, जितना पैसा लगा उसका मल्टीपल को लेके, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, आप लोग को जो मन होगा वैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, और अगर क्लास पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।